हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारतेंदु शर्मा और आप सबका काम की बात की एक और नए एपिसोड में फिर से स्वागत है, जहां हम बात करने जा रहे हैं 2011 के ऐतिहासिक क्रिकेट फाइनल के बारे में। दोस्तों, 2011 का वर्ल्ड कप फाइनल भारत के लिए एक ऐतिहासिक मैच और एक ऐतिहासिक दिन भी था। उस मैच में गौतम गंभीर ने 97 रन की एक मैच विनिंग पारी खेली थी। वहीं दूसरी ओर महेंद्र सिंह धोनी ने उसमें 94 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच लिया था। इसके अलावा लॉन के ऊपर से वो छक्का मारकर भारत को दूसरा 50वां ओवर का वर्ल्ड कप जिताना किसे याद नहीं। पर अब उस फाइनल पर सवाल उठने लगे हैं। कहा जा रहा है कि वो फाइनल फिक्स था और श्रीलंका उस मैच को जानबूझकर हारी थी। तो आइए हम आपको इस मैटर की पूरी डिटेल्स देते हैं। दरअसल श्रीलंका के फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर का ये कहना है कि 2011 का जो फाइनल था वो पूरी तरह फिक्स था। श्रीलंका जो पहले इनिंग्स के बाद बहुत ही कमांडिंग पोजीशन में थी और दूसरी इनिंग्स के स्टार्ट में भी कमांडिंग पोजीशन में थी, उन्होंने इस जीते हुए मैच को बेच दिया। आपको बता दें, फॉर्मर श्रीलंका के जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर महिंदानंदा हैं, वो 2011 के वर्ल्ड कप के समय श्रीलंका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। उन्होंने ये दावा करते हुए कहा है कि वो किसी प्लेयर पर निशाना नहीं साध रहे हैं या कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जो फिक्सिंग में इन्वॉल्व है, पर हाँ कुछ ग्रुप्स जरूर हैं जो इस मैटर में, इस फिक्सिंग में इन्वॉल्व हैं। මම නම් අදත් කියන්නේ මම ඔබට අද කියන්නේ 2011යි මම අද කියනවා අපි 2000 जैसे ही ये खबर बाहर आई, श्रीलंका के स्टार बैट्समैन महिला जयवर्धने, जिन्होंने 2011 के फाइनल में अनबीटन 103 बनाए थे, उन्होंने एक ट्वीट के जरिए कहा कि जरूर इलेक्शंस आ रहे हैं, इसलिए ये सर्कस शुरू हुआ है। और इसके साथ साथ उन्होंने फिक्सिंग चार्जेस को प्रूव करने के लिए एविडेंस भी मांगा। वहीं श्रीलंका के फॉर्मर कैप्टन कुमार संगकारा, जिन्होंने वर्ल्ड कप के तुरंत बाद ही रिजाइन कर दिया था, उन्होंने भी इस सीरियस एलिगेशन को प्रूव करने के लिए एविडेंस मांगे। फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर महिंदानंदा के क्लेम्स के बाद श्रीलंकन गवर्नमेंट ने इस मैटर में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर दिया। यूं तो श्रीलंका के फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर महिंदानंदा ये बोल रहे हैं कि उनके पास इस फिक्सिंग को प्रूव करने के लिए बहुत से एविडेंस हैं, पर अभी तक उन्होंने ऐसा कोई भी ठोस सबूत पब्लिकली नहीं जारी किया है। इसके साथ साथ आईसीसी की जो एंटी करप्शन यूनिट होती है, उन्होंने भी 2011 के फाइनल पर किसी भी तरह का शक नहीं जताया है। दरअसल महिंदानंदा के जो एलिगेशन है वो मेजरली एक पॉइंट पर सबसे ज्यादा फोकस दे रहे हैं, वो ये है कि श्रीलंका ने फाइनल में 4 प्लेयर्स को चेंज किया था। इसके काउंटर में कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने और अरविंद डेसिल्वा, जो उस टाइम में चीफ सेलेक्टर थे, उनका ये कहना है कि इस चेंजेस के पीछे का कारण ये है कि मुथैया मुरलीधरन और एंजेलो मैथ्यूज ये दोनों इंजर्ड हो गए थे। क्योंकि मुरलीधरन इंजर्ड थे पर वो फिर भी फाइनल खेल पाए थे, पर एंजेलो मैथ्यूज जो कि एक ऑलराउंडर है, उन्हें बाहर कर दिया गया था। और क्योंकि एक ऑलराउंडर बाहर हुआ है तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए एक बॉलर और वैसा बैट्समैन को फिक्स करने के लिए एक टीम में जो बैलेंस आ सके, इसलिए इतने चेंजेस करने पड़े थे। महिंदानंदा का एक और इल्जाम ये भी है कि फॉर्मर लेफ्ट हैंडेड एक्सप्लोसिव बैट्समैन सनत जयसूर्या को वर्ल्ड कप टीम में शामिल क्यों नहीं किया गया था। रिपोर्ट्स की माने तो वे चाहते थे कि सनत जयसूर्या को टीम में लिया जाए। हालांकि श्रीलंका के कानून के हिसाब से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए टीम सिलेक्शन के मामले में। और इसके अलावा सनत जयसूर्या को टीम से पहले ही ड्रॉप कर दिया गया था। पूरे 2010 में और 2011 के स्टार्टिंग में वे एक भी वनडे मैच नहीं खेले थे, क्योंकि उनका फॉर्म बहुत ही खराब दौर से गुजर रहा था। इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होते ही कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने, उपुल थरंगा और अरविंद डेसिल्वा को समन्स भेजे गए और उन्हें एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के सामने हाजिर होने को कहा गया। ये स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट वहां की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री द्वारा सेटअप की गई थी, जो इस फिक्सिंग के चार्जेस जो लग रहे हैं उसे इन्वेस्टिगेट कर सके। कुमार संगकारा, उपुल थरंगा और अरविंद डेसिल्वा, इन तीनों से पुलिस ने घंटों पूछताछ की, जिसमें सिलेक्शन से रिलेटेड सवाल भी पूछे गए। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन के दौरान महिला जयवर्धने को जाने की जरूरत नहीं पड़ी। पुलिस उन तीनों के स्टेटमेंट से सेटिस्फाइड थी
और इसके बाद उन्होंने फिक्सिंग के चार्जेस को ड्रॉप करते हुए इस केस को बंद कर दिया। पुलिस ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जो 14 पॉइंट्स फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर महिंदानंदा ने उठाए थे उनसे संबंधित कोई भी एविडेंस पाए नहीं गए हैं और पुलिस तीनों के स्टेटमेंट्स से सैटिस्फाइड है, जहां उन्होंने सिलेक्शन के कारण को बताते हुए सैटिस्फैक्टरी आंसर्स दिए। महिंदानंदा यहीं नहीं रुके। जैसे ही पुलिस ने इस केस को बंद किया, उन्होंने कहा कि वो आईसीसी एंटी करप्शन यूनिट को पहले से बता चुके हैं कि इस मैटर से रिलेटेड वो उन्हें और भी एविडेंस देने वाले हैं। यही नहीं, उन्होंने पुलिस पर इल्जाम लगाते हुए कहा कि पुलिस ने ये इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं की और तो और उन्होंने प्रेसिडेंट से दरखास्त भी किया कि ये केस को फिर से खोल देना चाहिए। एलेक्स मार्शल, जो आईसीसी के एंटी करप्शन यूनिट के जनरल मैनेजर हैं, उन्होंने कहा कि अभी तक आईसीसी को कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं दिया गया है जिससे आईसीसी 2011 के फाइनल पर शक करे या फिर इस मैटर पे पूरी तरह इन्वेस्टिगेशन लॉन्च कर दे। पर यह मैटर यहीं थोड़ी दबने वाला था। अपने देश के नेशनल हीरोज के साथ ऐसा व्यवहार देख लोगों का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूटा और तो और वहां के एक यंग लोकल आउटफिट ने श्रीलंका क्रिकेट के ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट भी किया। दोस्तों, इस पूरे मैटर में टाइमिंग गौर करने की बात है। महिंदानंदा ने जो ये इल्जाम लगाया है, ये ठीक वहां के पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले लगाया है जो अगस्त 5 को होने वाला है, जिसमें वो पॉजिटिव है फिर से चुने जाने के लिए। और तो और अपने सस्पिशन को प्रूव करने के लिए उन्होंने अभी तक कोई ठोस सबूत जारी नहीं किया है। वो सिर्फ मीडिया में बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि उनके पास बहुत सी ऐसी सॉलिड एविडेंस है जो प्रूव कर दे कि 2011 का फाइनल फिक्स था। वहीं दूसरी ओर आईसीसी ने अपना स्टैंड क्लियर रखते हुए कहा है कि अभी तक उनके पास ऐसा कोई सबूत नहीं लाया गया है जिससे 2011 की फाइनल की इंटीग्रिटी पे सवाल उठाया जाए और उसे इन्वेस्टिगेट किया जाए। हाँ, अगर फ्यूचर में इस मैटर से रिलेटेड कोई ठोस सबूत आईसीसी को दिया जाता है तो आईसीसी अपना स्टैंड चेंज करने के लिए तैयार है। 2011 के फाइनल पर जो सवाल उठ रहा है, जो फिक्सिंग के चार्जेस लग रहे हैं, वो पहली बार नहीं हुआ है। 2017 में भी श्रीलंका के फॉर्मर कैप्टन अर्जुन रानाटुंगा ने भी अपने प्लेयर्स की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि ये फाइनल फिक्स्ड है और श्रीलंका इस मैच को जानबूझकर हारी है। दोस्तों, मैच फिक्सिंग एक बहुत ही सीरियस क्राइम है जो इस जेंटलमैन गेम को बहुत ही बड़ा धक्का, बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अपने देश से, फैन से, उनके साथ ये एक धोखेधारी से कम नहीं होती। पर इस मैटर में अभी तक कोई भी ऐसा ठोस सबूत नहीं पेश किया गया है सिवाय 1-2 लोगों के शक के। आपकी क्या राय है 2011 फाइनल के बारे में? हमें कमेंट करके बताएं। आपको क्या लगता है कि जो फॉर्मर श्रीलंका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, उनकी जो सस्पिशन है, जो उनका इल्जाम है, वो क्या वाकई में सही है? हमें कमेंट करके बताएं। मिलता हूं आप सबसे काम की बात के एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।